जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हर किसी के मन में रहता है कि मुझे कोई बताए, कोई मुझे आगे कैसे बढ़ना है यह सिखाए, समझाए, अच्छा तरीका हो, अपनापन भी हो, ज्यादा कड़वा न कहे, डांटे नहीं, जिसके कारण मुझे निराशा भी ना आए, मैं नेगेटिविटी में भी न जाऊं और मेरा उत्साह भी कम न हो। यह हर किसी की सोच रहती है। यह ध्यान में रखते हुए शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से यह मोटिवेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं। इस दुनिया में जीना है, खड़ा होना है, डटे रहना है अपनी फील्ड में, समाज में, परिवार में, तो उसके लिए आवश्यक है इन 3 गुणों का जीवन में धारण करना। सबसे पहले एक्टिव, हम सतर्क रहें। हर समय लेजीनेस, आलस्य या इग्नोरेंस न होना चाहिए। अक्सर बहुत से लोगों में देखा जाता है आलस्य उनका ही शत्रु है, जो उनकी प्रगति में, उन्नति में, तरक्की में बाधा डाले हुए है। दूसरा, इंटरेस्ट न होना। न बच्चों का, आजकल स्टूडेंट का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं करते, फिर जीवन भर पछताते हैं, धक्के खाते हैं। अपना जो भी जिसको फील्ड क्षेत्र मिला है वो हमारे सक्सेसनेस के लिए बढ़िया है। बनाने वाले तो कबाड़ी का धंधा करके भी अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करते हैं और धनवान भी बनते हैं, जीवन में सक्सेस भी बनते हैं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। किसी भी फील्ड फैकल्टी को हम अपना लक्ष्य की ओर रास्ता, सीढ़ी बना सकते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बड़े काम वाले कई फेलियर देखे जाते हैं, असफल देखे जाते हैं। छोटे काम वाले, साधारण काम वाले बड़ी पद को पा जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। और आगे के लिए भी यही नियम है, हम सब के लिए यही नियम है। हमें समझ में आए नहीं आए, लेकिन समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो न आलस्य हो, न इग्नोरेंस भी ना हो। बहुत लोग अपने घर को घर नहीं समझते, केवल जो गृहिणी, वो हाउसवाइफ है, उसका ही घर समझते। पुरुष लोग, अरे कहीं भी गिलास पड़ा है, कोई भी बर्तन, कोई कपड़ा, कोई चीज पड़ी, उठाते नहीं। क्यों? आपका घर नहीं है। ऐसे कर्मचारियों को मैं निवेदन करूंगा, आप जिस भी ऑफिस में काम करते हो, जिस भी फैक्ट्री में काम करते हो, दुकान पे काम करते हो, मॉल में काम करते हो, आप चलते चलते जो चीज रास्ते में पड़ी उठाओ। ऐसे मालक लोग जो भी हैं, मालक अगर नहीं करेगा तो कर्मचारियों को कभी भी मन में नहीं आएगा हम भी करें। ऐसे ही आध्यात्मिक स्थान जितने भी हैं, वहां का मुख्य जो पीठाधीश्वर है, महापुरुष है, बड़ी आयु का है या अभी व्यस्त है, वो अलग कारण है, लेकिन फिर भी उनके छोटे से छोटे काम करने से दूसरों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, इंस्पायर होंगे। हमें भी करना चाहिए। हमारे गुरुदेव, हमारे आदर्श कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। घर की जो बुजुर्ग महिला है, उनको भी सदैव करते रहना चाहिए। जो भी उनको काम करना आवश्यक है, काम करने से ही सफलता मिलेगी, फिर वाहवाही मिलेगी, खुद को अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। तो न आलस्य, न इग्नोरेंस। और बहुत लोगों का फिर इंटरेस्ट नहीं। भैया अपनी फील्ड में इंटरेस्ट से काम करो ना, जो भी करो मौज मस्ती से करो, खुशी से करो, सफल हो जाओगे। भले किसी भी कारण से आपने खुद छोड़ा या परिस्थितियों ने आपसे वो फील्ड छोड़ाई, लेकिन खुद भी आप संतुष्ट रहोगे और आपको
वो वाले लोग जो पहले आपसे जुड़े हुए थे वो भी याद रखेंगे, यार मस्त व्यक्ति था। भले कहीं हम मेहमान होके जाएं, खुशियां बांट के आए, खुश होके आए, खुश होके आए, खुशियां बांट के आए। तो न आलस्य, न इग्नोरेंस और इंटरेस्ट की कमी जीवन में ना हो। हम लोग एक्टिव रहें, कहीं भी जाएं, अपने एक्टिवनेस के माध्यम से हम दूसरों के दिल में खुद का एक विशेष स्थान बना सकते हैं। और ऐसा है, दुनिया है ही एक्टिव लोगों की। जो कमजोर हैं, जो साइड करते रहते हैं सदैव, हमसे तो नहीं होगा, दूर रहो बाबा, हम थोड़ी कर सकते, हम तो गरीब हैं, हमें थोड़ी समझता। अरे जो भी व्यक्ति है उसने भी पहली बार कब करा तो उसको समझ में आ गया ना, करते करते समझ में आता है ना कोई भी काम। इसलिए कहा जाता है ज्यादा क्षेत्रों में न पढ़ो, बाल्यकाल में, बचपन में थोड़ा 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 सीखते जाओ, लेकिन बाद में फिर एक ही फील्ड को फोकस करो, उस पर चिंतन करो, मंथन करो, डिस्कशंस करो, सुनो, देखो, पढ़ो, चर्चाएं करो, वहां स्थानों पर जाओ, आप सक्सेस हो जाओगे। आध्यात्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिक स्थानों पर ज्यादा जाना चाहिए, आध्यात्मिक हस्तियों से मिलते रहना चाहिए, संतों को देखना, सुनना, पढ़ना चाहिए। आप आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाओगे। और जो गृहस्थी होके आध्यात्मिकता को बनाए हुए है, आप उनको ज्यादा देखो, क्योंकि आप कहते हैं मैं बिजी हूँ, परिवार है, धंधा है, काम बहुत है, वो कैसे कर रहा है, आप भी कर सकते हो। तो कुल मिला के एक्टिव हमें बनना है। दूसरा, एक्शन भी लेना है। बहुत लोग जीवन भर केवल ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, इसका विज्ञान, उसका विज्ञान बस अंदर रखा, फायदा क्या? खुद भी लाभ लो और दूसरों को भी उससे लाभ पहुंचाओ। हमारे शिवधारा आश्रम से रोज एक वचन निकलता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर, जिसका नाम है शिवधारा संदेश। तो एक संदेश साल के एक दिन में ऐसा भी है, सही ज्ञान पर निवेश करो, खर्च करो और लाभ लो। सही ज्ञान पर। अमुक क्रिकेटर का क्या हुआ, अमुक एक्टर का क्या हुआ, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपकी फील्ड रिलेटेड, अपने क्षेत्र संबंधित जानकारी इकट्ठी करो ना भाई। अपने नॉलेज तो इकट्ठी करी, ज्ञान तो बढ़ा है, लेकिन काम का ज्ञान तो बढ़ाओ, जिससे आप निश्चिंत हो पाओ, सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसो, हंसाओ, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, दूसरों की खुशियां बढ़ाओ, ये ज्ञान प्राप्त करो ना। अच्छी आप पर्सनैलिटी कैसे बन सकते हो, ऐसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर कई वीडियोस हैं, सीखो, समझो। हेयर स्टाइल मर्यादित हो, चेहरे को ठीक रखो, कपड़े अच्छे पहनो, कलर कंट्रास्ट अच्छा हो, प्रभावशाली हो, साफ सुथरा हो, बोलना अच्छा हो, दूसरे के हित में हो, प्यार भरा हो, नॉलेज भरा हो, दूसरों के मन को खुशी देने वाला आपका बोलना हो, आपसे कोई रूठे नहीं, नाराज न हो, किसी के मन में आपके लिए नेगेटिविटी न जगे, ऐसा बोलो। तो ये सीखो भले। तो एक्शन लो, आपको जो भी करना है, पढ़ाई करनी है, रोज भले 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट ऐसे पढ़ो। ध्यान करना है, 5-5 मिनट के 2-3 बार आप बैठा करो। सिमरन करना है भी, पहले भले 5 मिनट बैठो, सुबह शाम, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ। बुरी आदत छोड़नी है, अभी इतने घंटे तक नहीं करूंगा, फिर हफ्ते में 2 बार नहीं करूंगा, 5 बार नहीं करूंगा, छोड़ दे, कुछ नहीं होता। जैसे दूसरे उस बुराई के बगैर जी सकते, मैं कैसे नहीं जी सकता? खुद को समझाओ। हम बुराई को, जो बुराई मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जो बुराई मेरा फ्यूचर खराब कर रही है, उस बुराई को मुझे छोड़ना है।
संकल्प रखो, डटे रहो, कुछ भी हो जाए आप कर सकते हो। इसलिए देरी न करो, एक्शन लो, सदग्रंथ पढ़ो, आदर्श पुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ो या सुनो। आप एक दिन महान बन जाओगे। एक्शन लेकिन लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शुरुआत करो, थोड़ी करो, व्रत पालन करने का करो। आज 1 घंटा मोबाइल नहीं देखूंगा, 1 घंटा व्हाट्सएप नहीं खोलूंगा, 2 घंटे ऐसे नहीं करूंगा, 3 घंटे में ये नहीं करूंगा। इससे विल पावर स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मैं कर सकता हूं। और अभी क्या लगता है मैं नहीं कर सकता। तो एक्टिव बनो, एक्शन लो। हम लोग देखते हैं भरत जी को सभी ने रोका था कि आप जो हो गया सो हो गया, आपके पिताजी गुजर गए, आपकी मां का ऐसा कहना है, राम जी वनवास जा चुके हैं, आप राजा बन जाओ। बोले नहीं। फिर यहां तक कि गुरु वशिष्ठ को भी मानना पड़ा, मेरे जीवन का ज्ञान भी वहां तक नहीं पहुंचा जहां तेरा प्रेम पहुंचा है। और फिर जब चित्रकूट आए हैं भरत जी, राम जी को लौटा के लेके जाने के लिए अयोध्या आप चलिए, विषय ये भी चला था कि 14 साल वनवासियों का जो जीवन जीना है, समय गुजारना है, तो वो उसका क्या होगा। बोले ऐसा क्यों नहीं करें, मैं 14 साल वनवास रहता हूं। 14 साल क्या, भरत जी कहते मैं जिंदगी भर वनवास रहना चाहता हूं, बस एक बार राम जी वनवास से वापस चले, अयोध्या के राजा चल के बने। फिर अगर इधर प्रेम है तो सामने से भी प्रेम आने वाला ही है। राम जी को बताया गया कि जब से आप इधर आए हो भरत ने बहुत बढ़िया राज्य को संभाला है। तो राम जी कहते हैं बहुत बढ़िया, मेरा काम तो हो गया। मैं यही चाहता हूं मेरा राम सदैव सुखी रहे और अच्छा व्यवस्थापक है, सदैव सदा के लिए वो अयोध्या के राजा बने रहेंगे। अगर तो मैं पूरी जिंदगी वनवास रहने के लिए तैयार हूं। तो जो लोग एक्शन लेते हैं, प्रोएक्टिव स्वभाव है, आगे आते हैं। भाई बहुत लोग इंतजार करते सामने वाला पहले बात करे, पहले जो बात करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं, वो तो खुद तो सक्सेस रहेंगे, उनसे दूसरों को भी लाभ पहुंचता है। तो एक्टिव रहें, एक्शन लें। तीसरा एक्टिविटी, कुछ न कुछ कार्य करते रहने का स्वभाव बनाएं। घर में भी ऐसे बैठे न रहें, पड़े न रहें। समय मिला है, भले हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, वहां भले एंटरटेनमेंट का जो सीखने का कुछ है सीखते रहें। बच्चों के अक्सर एग्जाम हो जाते, समय को किल करते हैं, बर्बाद करते हैं। अरे कुछ न कुछ करो, एक्टिविटी करनी चाहिए। परिवार की प्यार बढ़ाने की एक्टिविटी करो, फ्रेंडशिप मजबूत हो ऐसी एक्टिविटी करो। आपको जिस फील्ड फैकल्टी में आगे बढ़ना है उसकी एक्टिविटी करो। गुरु दर पर जाओ, थोड़ा श्रृंगार करो, थोड़ी कल्पनाएं मन में चिंतन करो कि मेरे गुरु दरबार में और श्रृंगार ही अच्छा हो, ये फराज अच्छा हो, ये सेटिंग अच्छी हो, मेरे गुरुदेव का आसन अच्छा हो, मेरे ठाकुर जी का आसन अच्छा हो, आरती को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। ये भाव आपके मन में होना चाहिए। एक्टिविटी लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव कोई एक्टिविटी के लिए कहे आपका उनका सुना अनसुना करो और थोड़ा दूर रहो, क्योंकि एक न एक दिन वो कहीं आपको गड्ढे में न गिरा दे, आपके जीवन को खराब न कर दे, आपके भविष्य को न खराब कर दे। एक्टिविटी करो, इकट्ठा बैठ के परिवार को भोजन खिलाने में, आप धागे वाला माला में जो धागा रहता है वो वाला काम करो। सबको संजोए रखने में, इकट्ठे रखने में आप दिमाग लगाओ, ये एक्टिविटी करो। पंचायत में कैसे एकता बनी रहे, हमारे एसोसिएशन संस्था में कैसे प्यार बना रहे, सबका मान सम्मान बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेवा कार्य करें। हमारे गुरु स्थान की संस्था में कैसे दूसरों से मैंने जो सीखा सुना
वो अच्छे गुण आए, हमारे गुरुदेव का, आध्यात्मिकता का, धर्म का नाम ऊंचा हो, हम ऐसा कुछ करें। कोरोना काल में हमारे जो शिवधारा आश्रम की ओर से शिवधारा राम रोटी चलती है, जो पंजाब राव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अमरावती में रोज़ जाती है, 29 नवंबर 2015 से आने वाली 29 नवंबर 2023 में 8 साल पूरे होंगे। तो कोरोना काल में तकलीफ़ें आईं, सब्जी कहाँ से लाएं, काटने के लिए सेवादारी कहाँ से आए, बनाए कौन, बांटने के लिए कौन जाए। फिर चाय सेवा चली थी, 10 लोग एक टाइम पर चाय बांटने के लिए जाते थे। एक दिन कोई आता था, फिर दूसरे दिन कहता था घर वाले मना कर रहे हैं। तकलीफ़ें तो आ रही थी, लेकिन प्रभु कृपा से वो सेवा कार्य आगे चलते रहे। हमारे आश्रम में जो बच्चे बिस्तरा गीला करते हैं बड़ी आयु के होने के बाद, या तोतला बोलते हैं, अच्छा स्पष्ट नहीं बोलते, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इस प्रकार की कार्यों के लिए विशेष निशुल्क सेवाएं चलती, फ्री सेवाएं चलती हैं। तो कभी कभी कुछ इकट्ठा करने के लिए, दवाई बनाने के लिए तकलीफ तो जाती है, लेकिन लोगों को लाभ बहुत मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं हर किसी को कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव बचपन में रोज कहते थे, आज नया क्या सोचा है, क्या नया सेवा कार्य करने का ठान लिया है, चिंतन करा है, करो, कुछ न कुछ करो, सेवा कार्य करो। हमारे थोड़ी करने से लोगों को लाभ बहुत पहुंचता है। शिवधारा नेत्रालय में 50% प्राइवेट की रेट पर ऑपरेशन आँखों की और आँखों की जांच होती है, और फैसिलिटी प्राइवेट जैसे। तो मेंटेन करने में तकलीफ तो जाती है, लेकिन वो एक्टिविटी करते रहते हैं, तो जब अच्छा लोगों को लाभ मिलता है, कुछ प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है, मन को अच्छा लगता है। तो एक्टिव रहें, एक्शन लें और एक्टिविटी करते रहें, मतलब हमारा जीवन सार्थक सफल हो, ऐसे फजूल में है हमारा जीवन न जाए। बस इसका मुख्य उद्देश्य ये है। जय जय शिवधारा।